नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आंसर की है, चारों सीरीज की वो दोपहर बाद अपलोड हो जाएगी और आंसर की अपलोड हो गई है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो 3 प्रश्न जो हटाए गए हैं वो हिंदी में हटाए गए हैं और हिंदी में जिन प्रश्नों को हटाया गया है उन प्रश्नों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा विवाद हो गया है, क्योंकि जो भी प्रश्न हटाए गए हैं वो बिल्कुल सही प्रश्न हैं और जिन पर शंका थी कि इन प्रश्नों को हटाया जाएगा उन प्रश्नों को नहीं हटाया गया। और मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से प्रश्न हटाए गए हैं। मेरे पास है बी सीरीज की ऑफिशियल उत्तर कुंजी, अंतिम उत्तर कुंजी। प्रश्न संख्या 30 को हटाया गया, इसको देख लीजिए। 30 और 30 के बाद में हटाया गया 31 और 33। और मेरे पास बुकलेट भी है सीरीज बी की। तो जो 30, 31 और 33 जिन प्रश्नों को हटाया गया है, ये रही मेरे पास वो सीरीज 30 नंबर, यानी कि पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जो 30 नंबर का प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, इसके 3-4 संपादक थे, जिसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी तो संपादक थे। 1903 में महावीर प्रसाद जो थे ये संपादक बने थे और 1900 से ये पत्रिका शुरू हुई थी प्रयागराज से। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सरस्वती हिंदी साहित्य की पत्रिका, प्रसिद्ध पत्रिका थी। इसका ये इलाहाबाद से 1900 के जनवरी माह से प्रारंभ हुई थी और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। कुछ और भी लोग संपादक थे, जैसे श्याम सुंदर दास, ये 1899 से 1902 तक रहे। उसके बाद में कामता प्रसाद गुरु, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी और देवी दत्त शुक्ल, हरकेशव घोष, और इतने लोग संपादक इसके रहे। और जो जिनका नाम था उनका किसी का नाम नहीं है। नाम यहाँ पर केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऐसा भी नहीं है ये पूछा गया हो कि कौन पहले संपादक थे, कौन अंतिम संपादक थे, कौन तीसरे संपादक थे, कौन चौथे संपादक थे, कौन छायावादी काल में संपादक थे। ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। केवल पूछा गया है कि इस पत्रिका के संपादक कौन थे। क्लियर प्रश्न, इसको गलत कर दिया गया है। इसी तरीके से चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा जो इनकी पुस्तिका थी उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है चिदम्बरा वह कविता संग्रह है जिसके लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। यह संग्रह ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तिका है, जैसे महादेवी वर्मा की यामा हो गई, इनकी चिदम्बरा हो गई, और रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा। बहुत सारी ऐसी प्रमुख पुस्तिकाएं जिसमें कोई विवाद ही नहीं है। और इस प्रश्न को क्यों हटा दिया गया। एक और प्रश्न देख लीजिए आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल की संज्ञा दी थी। और ये जो प्रश्न पूछा गया था टीजीटी 2013 में, मैं आपको दिखाता हूं टीजीटी 2013 का प्रश्न पत्र, जिसमें सेम ये प्रश्न पूछा गया है। ये जो पेपर है ये तो आपका सुपर टीईटी का पेपर है, लेकिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पेपर, ये टीजीटी का पेपर है। टीजीटी पेपर में यही प्रश्न पूछा गया था और इसका क्लियर उत्तर भी मैं आपको दिखा दूंगा। इस प्रश्न को भी क्यों हटाया गया, इसका भी जवाब पीएनपी को देना होगा। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मेरे पास है टीजीटी का पेपर 2013 वाला है, 6 नंबर। आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि आदिकाल को बीज वपन काल का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के अलग अलग नाम दिए गए हैं। चारण काल ये दिया हुआ है यहाँ पर। और आदिकाल को ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। और ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। और ये किताबों में देख लीजिए आप, वो प्रश्न पत्र छोड़िए, किताबों में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीज वपन काल किसने कहा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये देखिए 9 नंबर, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पुख्ता सबूत है। आखिरकार मतलब पीएनपी खुद ही भर्ती फंसाना चाहता है। ऐसी गलती बार बार करता है, चाहे वो टीईटी का पेपर हो, चाहे वो सुपर टीईटी का पेपर हो। जिन प्रश्नों को लेकर विवाद था वो तो ये नाथ पंथ में विवाद था। उसके बाद पढ़ने और लिखने की अक्षमता वाला जो क्वेश्चन था, इसको लेकर के विवाद था। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान वाला, इस पर विद्यार्थियों ने आपत्ति की थी। 2 जगह है ये। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा, इसमें लेकर के विवाद था। गरीबी की आकलन को लेकर के बिल्कुल विवाद था। इसको ये लोग हटा सकते थे मगर इसको इन्होंने नहीं हटाया। इसका भी जवाब पीएनपी को देना चाहिए कि आखिरकार इस क्वेश्चन में इनको क्या सुंदरता दिखी जो इस क्वेश्चन को इन्होंने रख लिया। अगला क्वेश्चन इसमें विवाद था स्वास्थ्य क्षेत्र वाला। और फिर है
भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। इसको लेकर विवाद था, लेकिन ज़्यादा विवाद नहीं था। इस प्रश्न में तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसको लेकर के विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि पीएनपी इनको हटा देगा। तो जहाँ पर उम्मीद थी वहाँ पर कुछ नहीं किया, जहाँ पर उम्मीद नहीं थी वहाँ पर सब कुछ कर दिया। तो ये हो गई आज की अपडेट। और अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और उतना ही कहें जितना कहना चाहिए, नहीं तो मैं चैनल से बाहर कर दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।